तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से चल रही होगी। कल के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कराया था। अब मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 के वीडियो, आप लोगों को 10.2 के बारे में आप लोगों को वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्या बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू को एक पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। चलो, मैंने क्या करा, सबसे पहले यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लो। मैंने यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करा। अब देखो क्या बोला गया है कि इसका जो होगा सेंटर, सेंटर तो हमेशा ओ ही रहता है। चलो, इसका ओ ले लेता हूं। अब क्या बोला है कि फ्रॉम द पॉइंट क्यू, अब एक कोई पॉइंट क्यू है, जो ये पॉइंट जो होगा ना, ये हमेशा याद रखना, सर्कल के बाहर में कोई एक पॉइंट क्यू रहता है। मैंने क्यू लिया। अब क्या बोला है कि टेंजेंट जो इसका होगा वो 24 होगा। एक काम करो, इसे थोड़ा ऊपर ले लो ताकि टेंजेंट हमेशा इस पे परपेंडिकुलर हो सके। मैंने यहां पे लिया पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने क्यू नाम दिया। अब क्या बोला है, अब क्या बोला है, यहां से टेंजेंट जो है उस 24 सेंटीमीटर है और फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। देखो, फ्रॉम सेंटर से ये कितने दूर पे होगा, ये 25 है, ये 25 सेंटीमीटर है। और ये जो होगा, ये मैंने मान लिया, इसे पी मान लिया मैंने। ठीक है, इसे मैंने क्या माना, पी माना। अब देखो ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। चलो, ये 24 हो गया। ठीक है, अब बोला है इसमें रेडियस फाइंड करने के लिए ना, तो क्या बोला, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, सर्कल का रेडियस क्या होगा, यानी ओपी फाइंड करना हो। तो चलो, यहां पर गिवन क्या क्या है, सबसे पहले लिखो गिवन अ सर्कल इज फॉर्म, अ सर्कल विथ, लिख दो विथ, क्या लिख रहा हूं, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर is formed in which जिसमें टेंजेंट पी क्यू इज कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर एंड लाइन ओ क्यू इज, ओ क्यू देखो कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। अब देखो, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस ओपी, यही फाइंड करना था ना। ठीक है, लेंथ ऑफ रेडियस ओपी, ओपी फाइंड करना है। देखो यहां तक बच्चों, कोई भी चीज जो है ना, गिवन आप लोग अगर लिख करके करोगे तो क्या होगा, आप लोग को मार्क्स सही तरीके से मिलेगा। मान करके चलो, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है, 2 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन रहता है, तो आप लोगों को इसके 2 मार्क्स तो मिलेंगे ही। साथ ही साथ जब आप इसको पूरी तरीके से अगर लिखोगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखोगे, तो टीचर का जो होता है ना, कंसंट्रेशन जो होगा वो आपकी तरफ ज्यादा होगा, वो आपकी तरफ ज्यादा देखेंगे कि बच्चा जो वो सही तरीके से लिख रहा है। तो किसी में अगर आपको मान करके चलो, किसी आगे क्वेश्चन में अगर थोड़े से प्रॉब्लम भी हुए, अगर आपके 1-2 मार्क्स अगर वहां पे कट भी रहे होते हैं, तो टीचर खुद से जो है, अगर आपकी कॉपी देखता है बहुत अच्छे तरह से अगर लिखा हुआ है, तो वहां पर ये सब चीज देख करके वो क्या करेगा, आपके छोटे मोटे मिस्टेक को वो नेगलेक्ट करेंगे और वहां पर जो है आपको उसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो आपको हो सकता है इसमें बेनिफिट नहीं मिले स्टेप बाय स्टेप लिखने से, लेकिन हो सकता है इसके आगे कोई दूसरे क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो वहां पे आपको इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, एक के बाद एक स्टेप करना है। अब देखो, जो फाइंड करना था वो मैंने लिख लिया, अब इसके सॉल्यूशन लिखो। अब क्या करना है, इसके सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ, फ्रॉम लिखो, फ्रॉम पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम से ना। अब देखो, निकालना कौन सा है, रेडियस निकालना है, यानी छोटा वाला साइड निकालना है ना। तो मैंने कल ही बताया था, छोटा वाला साइड जब भी दिया रहे, तो अगर उसको निकालना है तो दोनों बड़े वाले साइड का क्या करो, स्क्वायर रूट कर लो, और माइनस में होगा ये। तो देखो, सबसे बड़ा साइड कौन है, ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, माइनस क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू कितना है देखो,
पी क्यू कितने हैं, पी क्यू 24 है, ये हो गया 625 माइनस 576, फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, इट मीन्स 7। तो देखो ये कितना सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे सॉल्यूशन है, आप लोगों को आई होप समझ में आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री देन पी टी क्यू इज इक्वल टू। देखो सबसे पहले क्या करो, अपने को एक सर्कल ड्रॉ करना है, मैंने कर लिया। अब क्या बोला है, टीपी और टी क्यू जो है वो टेंजेंट होगा, यानी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होगा। ये मान करके चलो ये टी है, इसे पी ले लो और इसे क्यू ले लो, ठीक है। अब देखो यहां से जो है ये जब रेडियस खींचा गया तो ये एंगल देखो क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है पी ओ क्यू, इसे ओ मानो, सेंटर ओ होगा, एंगल पी ओ क्यू। देखो अब एक चीज समझना, 110 कौन है, पी वाला है, क्यू वाला है या ओ वाला है। तो देखो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ऐसे कंडीशन में करना ये है कि जो बीच में रहेगा, बीच में कौन है, ओ, तो ओ का ही एंगल दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, पी टी क्यू, देखो पी टी क्यू पूछा है। चलो वैसे ही गिवन लिखो, आ सर्कल विथ सेंटर ओ ओ and the radius r is formed in which pt and क्या बोला, pt and tq are tangent। ये टेंजेंट है, ठीक है, एंड एंगल पी ओ क्यू, एंगल देखो कौन सा दिया हुआ है, पी ओ क्यू, ये एंगल कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री। अब ऐसे ही लिखो टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, अब देखो यहां पे फाइंड क्या करना है, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू व्हाट, यही फाइंड करना है ना। तो देखो इसका क्या करना है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन। अच्छा देखो एक काम करो, सबसे पहले यहां पर हम लोग जानते हैं ना कि ओपी, यहां पर लिखना हेयर ओपी परपेंडिकुलर, देखो 90 डिग्री होता है, याद रखना। जो पॉइंट ऑफ, अब देखो बच्चों यहां पे ओपी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, पीटी पे, लिख दो पीटी। वैसे ही ओक्यू जो है, ओक्यू परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, क्यूटी पे, ठीक है। इसलिए एंगल देखो ओपीटी, एंगल ओपीटी, एंगल ओक्यूटी बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के होंगे। अब देखो क्या करना है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्वाड्रिलेटरल, नाम क्या है, OPTQ, नाम देखो OPTQ। अब क्या बनेगा, एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल क्या, POQ प्लस एंगल PTQ, PTQ, सब मिला के 360 डिग्री हुए, सब मिला के 360 डिग्री। अब देखो एक है 90 डिग्री, दूसरा भी है 90 डिग्री, एक दिया हुआ है 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ मिला के 360 डिग्री। अब जब इसको जोड़ोगे यहां से यहां तक, ये 260 डिग्री आएंगे, ठीक है। सॉरी 290 डिग्री आएंगे, ये 290 डिग्री
प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। तो एंगल पी टी क्यू कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री 290 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये फाइनली आंसर हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इन टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड inclined to each other and angle of 80 degree then POA is equal to। देखो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद क्या बोला है कि PA और PB जो है, एक पॉइंट P है यहाँ पे, एक पॉइंट P है, उससे देखो यहां से इसे A मान लो, इसे B मान लो, PA और PB है, वो तो इसका सेंटर होगा ना, यहां से मानो भाई ये सही है, यहां पे कर लो B और यहां पे कर लो A, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एंगल 80 दिया हुआ है। हाँ, अब देखो तो फाइंड करने बोला है POA, POA फाइंड करने बोला है, ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। तो देखो करना क्या है, करना क्या है, देखो यहां पे लिखो। अब मैंने जो भी लिखा था गिवन, गिवन जो है आप लोग खुद से कर लेना, अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। अब देखो OA परपेंडिकुलर, सॉल्यूशन देखो, OA परपेंडिकुलर ऑन AP, AP इसलिए क्या होगा OAP, एंगल OAP कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो OP, OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB, APB का बाइसेक्टर है, ठीक है। इसीलिए एंगल APO प्लस एंगल BPO इक्वल टू 80 डिग्री। चूंकि अब देखो बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा। तो देखो APO और BPO, यानी APO और BPO दोनों बराबर है, यानी APO और BPO को भी क्या लिखा जा सकता है, APO। तो लिखो एंगल APO प्लस एंगल APO इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, टू एंगल APO इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब देखो इस 2 से 80 को कट करो, 40 डिग्री आएगा। अब देखो अब क्या करना है, इन ट्राइंगल ओ, ऐसा लो POA, इन ट्राइंगल POA एंगल POA प्लस OAP प्लस POA OAP और APO इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये मिला के 180 डिग्री बनेगा। अब देखो POA तो फाइंड ही करना है, और एंगल OAP, OAP कितना है 90 डिग्री है, इसे मैंने कितना निकाला APO 40 डिग्री, और ये सब मिला के 180 डिग्री हुआ। तो एंगल POA कितना होगा 90 और 40 130, यानी कि 180 डिग्री में 130 डिग्री को माइनस करो, तो एंगल POA इक्वल्स टू कितना होगा 50 डिग्री। ये आंसर हो गया है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी कहने का मतलब क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के 2 टेंजेंट है और उसका डायमीटर है, तो डायमीटर के दोनों एंड पे एक एक टेंजेंट खींचा गया है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा। सर्कल ड्रॉ किया मैंने, अब क्या करना है, एक डायमीटर खींच लो, एक मैंने डायमीटर खींचा, डायमीटर का पहला एंड और ये हो गया उसका दूसरा एंड, पहला एंड पे एक टेंजेंट है और दूसरा एंड पे भी एक टेंजेंट है, ठीक है। ऐसा मान लो ये टच किया हुआ, मान करके चलो पहले को मैंने P मान लिया, दूसरे को मैंने Q मान लिया, और ये इसका सेंटर, इसे PQ मान लो, इसे AB मान लो, AB मान लो इसे, और भी इजी होगा। इस पॉइंट को N मान लो, इस पॉइंट को M मान लो, ठीक है। अब देखो करना क्या है, गिवन लिखो पहले, गिवन
a circle with center O and radius R is formed in which, अब इसमें है क्या, पी क्यू एंड ए बी आर टू टेंजेंट with N and M point of contact respectively. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, N और M है, वही तो एंड भी है ना, डायमीटर का एंड भी कहां पर हो रहा है, एक डायमीटर एंड हो रहा है M पे और एक हो रहा है N पे, और यही क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पी क्यू एंड ए बी आर। तो बच्चों देखो यहां पे टू प्रूव क्या करना है, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसे, क्या लिख सकता हूं, पी क्यू पैरेलल ए बी, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। अब इसके प्रूफ लिखो। सॉरी बच्चों, वीडियो ही बार बार कट हो जाता है इसलिए मुझे देखना पड़ता है। देखो यहाँ पे प्रूफ में क्या करना है, अब देखो प्रूफ में क्या करना है, देखो एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल क्या होगा, एम एन क्यू बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है ना, अरे मैंने क्या कर दिया एंगल, हाँ देखो ये एंगल 90 और ये एंगल 90, दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री के है ना। अब देखो हम लोग जानते हैं ना, इफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। अब यहां पे क्या करो, हैंस पी क्यू पैरेलल क्या होगा, ए बी, और ये हो गया प्रूव्ड। यही तो प्रूव करके लाना था। तो बच्चों अगर आप लोगों को मेरा बताया वीडियो पसंद आता है, अगर लगता है कि आप लोगों के ये फायदे है, इसमें आप लोगों के लिए फायदेमंद है ये, तो आप लोग क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।